जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो 3 सप्तक हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, आप जैसे कि मैं अगर हारमोनियम बजाऊं तो आप आवाज से भी पहचान सकते हैं कि इन स्वरों की आवाज भारी है। इन सप्तक जो मध्य सप्तक है इसकी आवाज नॉर्मल रहेगी। जो तार सप्तक है जिसकी आवाज मैंने तीखी और ऊंची बताई थी, उसकी आवाज देखिए कितनी तीखी है। ये एक तरीका है सप्तक की आवाज याद रखने का। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो 12 नोट्स हैं, जो हमारे 12 स्वर हैं, वही मंद्र सप्तक में आएंगे, वही मध्य में आएंगे और वही तार सप्तक में आएंगे। तो दोस्तों अगर मैं मेल वोकल की बात करूं तो हमारा स्केल है सी शार्प, यानी कि पहला काला। वो यहां से भी वही है, यहां से भी और यहां से भी। हमारे जो 3 सप्तक हैं वो आप जो स्वर गिनना स्टार्ट करेंगे वो कहां से करेंगे? यहां से, जहां से हारमोनियम स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 नोट्स का एक सप्तक हमारा जो है रेडी है, यहां से लेकर यहां तक। अब यही स्वर जो पहले करे के नीचे था, अब यही यहां पर आ गया है, जहां से हमारा नेक्स्ट सप्तक स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये हमारा हो गया मध्य सप्तक। अब ये सेम स्वर जो हम जहां से स्टार्ट किया था, ये हमारा है तार सप्तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 3 सप्तक हमारे म्यूजिक में काम आते हैं और हमारी आवाज भी इन्हीं के हिसाब से मोल्ड होती है, मंद्र, मध्य और तार। अब देखिए जो 12 स्वर मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में बताए थे, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है और इनका प्लेस जो है, जो मैंने आपको बताया था कि सा और पा, इनको क्यों इलिमिनेट किया, रे गा धानी जो स्वर है यही कोमल क्यों है, माँ कोमल क्यों नहीं है, माँ तीव्र क्यों है। अब ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आपने स्किप किया तो बहुत सारी डिटेल आप मिस कर देंगे। दोस्तों जो 7 स्वर मैंने आपको शुद्ध बताए थे वो हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। मैं आपको मध्य सप्तक से बता रहा हूं बिकॉज दिस इज इजी फॉर मी एंड दिस इज इजी फॉर यू एज वेल। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर जो हैं इनको हम बोलते हैं शुद्ध। बिकॉज हम जब सरगम गाते हैं तो हम ऊपर वाले सा को भी लेते हैं, बिकॉज सा इज सा, इसको हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो ये 8 बन जाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हमारे हैं शुद्ध स्वर। अब देखिए कोमल स्वर कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो कोमल स्वर हैं इनकी पिच मीन्स आवाज जो है, इनकी जो गायकी है वो शुद्ध स्वरों से नीचे होती है, ए लिटिल बिट डाउन फ्रॉम शुद्ध स्वर। इफ दिस इज शुद्ध स्वर सा रे गा, अभी रे गा तक ही समझिए, सा रे गा, ये शुद्ध स्वर है। अब देखिए सा रे, अब जो नीचे है दिस इज रे कोमल। दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया कि शुद्ध स्वरों से जो कोमल स्वर है वो नीचे होंगे, तो अब यहाँ पे देखिए आपको कैसे देखना है। सा रे गा, ये शुद्ध है, सा रे। कहने का भाव जब रे शुद्ध अपने स्थान से नीचे उतरा तो रे कोमल हो गया। सा रे रे, दिस इज रे कोमल, सा रे, दिस इज रे शुद्ध। अब सा रे गा, ये गा शुद्ध है, सा रे गा शुद्ध है। अब गा कोमल होगा कैसे? सा रे गा गा। अब ये जो स्वर है ये गा कोमल है, सा रे गा शुद्ध, सा रे गा, ये कोमल है। अब इनमें डिफरेंशिएशन आप मेरी आवाज सुनकर ही देख सकते हैं कि शुद्ध स्वरों से लिटिल बिट नीचे है, सा रे गा, सा रे गा, ये अपने आप में कोमल हो जाते हैं क्योंकि इनका नाम ही कोमल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सा रे गा मा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि माँ तीव्र क्यों है, माँ कोमल क्यों नहीं हो सकता। जब स्वर अपने स्थान से नीचे उतरा तब कोमल हो गया। रे शुद्ध नीचे उतरा रे कोमल, गा शुद्ध नीचे उतरा गा कोमल। अब माँ जो शुद्ध स्वर बैठा है ये नीचे नहीं उतर सकता, बिकॉज नीचे तो पहले गा शुद्ध डेरा लगा के बैठा हुआ है। सा रे गा मा,
अब ये नीचे नहीं उतर सकता, इसने क्या किया, पा की बारी आने से पहले ही अपना स्थान आगे ले लिया। अब जो आगे वाला स्वर है ये माँ तीव्र है। अब आपको जो हार्ड एंड फास्ट रूल याद करना है वो ये है कि जो कोमल स्वर हैं इनकी आवाज, इनकी पिच शुद्ध स्वरों से नीचे होती है, और जो एक मात्र स्वर जो माँ तीव्र है इसकी आवाज माँ शुद्ध से ऊंची है। ऊंची क्यों है? क्योंकि नीचे नहीं गया, ये ऊपर चला गया अपने स्थान से। सा रे गा मा, दिस इज माँ शुद्ध, एंड सा रे गा मा, दिस इज माँ तीव्र। अब माँ अपना डेरा आगे लगा के बैठ गया। आगे बारी आई अब पा स्वर की। अब देखिए पा नीचे नहीं उतर सकता, नीचे नहीं उतर सकता। अब वो अपने स्थान पे बैठा रहा, बेचारा भोला पंछी है। पा बिल्कुल अपने स्थान पे बैठा रहा। अब आगे क्या हुआ, अब वो नीचे नहीं उतर सकता इसलिए वो शुद्ध ही है। अब वो आगे जाने ही वाला था कि क्या हुआ, जो धा स्वर है उसने चालाकी दिखाई, वो पहले ही नीचे आके बैठ गया, इसलिए वो कोमल हो गया। अब पा बेचारा बीच बिचाले में लटका हुआ है, वो ना तो नीचे जा सकता है ना ही ऊपर जा सकता है, इसलिए वो अपने स्थान पे फिक्स है। दोस्तों ये समझने वाली बात है, ये मैं बड़े मजाक के रूप में आपको समझा रहा हूँ, बिकॉज दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। पा स्वर नीचे नहीं गया, पा स्वर ऊपर नहीं गया। धा जो शुद्ध था, सा रे गा मा पा धा, धा धा, धा नीचे आया तो क्या हो गया, धा कोमल। अब आगे बढ़ते हैं नी स्वर की तरफ, सा रे गा मा पा धा नी, नी, ये नी शुद्ध है। अब जो नीचे उतरेगा तो क्या हो जाएगा, नी कोमल, पा धा नी, नी, ये नी है कोमल। अब लास्ट स्वर क्या बचा, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब सा नीचे उतर सकता है? नहीं उतर सकता, बिकॉज नीचे नी शुद्ध बैठी है। अब सा जो है ऊपर जा सकता है? ऊपर भी नहीं जा सकता, बिकॉज वहां पे रे कोमल बैठा हुआ है। अब ये भी बेचारा बीच में लटक गया है। सा ना तो नीचे जा सकता है बिकॉज नीचे नी शुद्ध है, सा ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज ऊपर रे कोमल है, इसलिए सा भी बीच में लटका रह गया, और जो पासवर था वो भी बीच में बैठा है। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, सा यहाँ पर भी वही सा है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, और नीचे मंद्र शतक में वही स्वर। सेम इनकी नोटेशन रहती है, सेम साइंस रहते हैं, और सेम प्लेस इनका रहता है। ये मैं मंद्र सप्तक से बजा रहा हूं, मध्य सप्तक, तार सप्तक। जो स्वर कोमल मैंने आपको यहां बताए वही इधर है और वही इधर है, सेम। अब देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर शुद्ध। अब जो बीच में बैठे रे गा, जो नीचे उतरे थे अपने अपने स्थान से, ये 2 स्वर क्या हो गए, कोमल, रे और गा, ये 2 स्वर। अब नीचे ऊपर जाए तो अब ये 2 स्वर क्या हो गए, कोमल, रे और गा। अब ऊपर गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा शुद्ध, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, देन सा। इसीलिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि सा और पा, इन 2 स्वरों को इलिमिनेट करने पर ही जो 5 स्वर और हमारे आते हैं, रे गा मा धा नी, इनको हम विकृत कहते हैं। अगर माँ को भी आप अलग कैटेगरी में रखते हो कि वो तीव्र है, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि हमारे पास 5 विकृत स्वर हैं, जिनमें रे गा धा नी ये 4 स्वर कोमल हैं, और एक जो बचा वो है माँ तीव्र। इसको हम अलग क्यों करते हैं, बिकॉज रे गा धा नी शुद्ध स्वरों से नीचे हैं, इनकी आवाज, इनकी पिच शुद्ध स्वरों से नीचे है, और जो माँ तीव्र है इसकी आवाज माँ शुद्ध से ऊपर है, इसलिए इसको अलग रखते हैं। बस जस्ट टू रिमेंबर, आप कोई भी साइन इधर उधर कर सकते हैं कि रे को नीचे लेके देखिए, गा को ऊपर लेके देखिए। वो कैसे करेंगे आप, कि अगर मैं देखता हूं वो कैसे करेंगे आप, कि अगर मैं बजाऊं कि सा नी धा पा, अगर मैंने कोई उन पर साइन नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, सा नी धा पा, सा नी धा पा, सा नी धा पा। आपको नहीं पता है कि वो किस सप्तक का है, वो शुद्ध है या कोमल है। अगर मैंने उसके नीचे डोट डाली है, दैट मीन्स मैं उसको यहां से बजाऊंगा, बिकॉज वो मंदर सप्तक में उतर गया, बिकॉज उसके नीचे डोट है। नीचे डोट मीन्स ये नीचे जाएंगे। सा नी धा पा, मंद्र सप्तक। अगर कोई निशान नहीं है तो क्या होगा, डन। अगर मैंने नी और धा को अंडरलाइन कर दिया, दैट मीन्स दीज आर कोमल स्वर्स। कैसे बजेंगे वो, सा नी धा, ये नी और धा ये कोमल है, याद रखना। सा नी धा शुद्ध, सा नी धा कोमल, यही रिपीट यहाँ पे, यही और यही ऊपर।
तीनों सप्तक में सेम नोटेशन ही रिपीट होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर नीचे जाएंगे तो ये स्वर ये कहाँ से आ गया, नी कोमल तो यहाँ पे बताया था आपने। बच्चे वही स्वर यहाँ पर है, वही स्वर यहाँ पर। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, मेरी आवाज़ आपके कानों में पढ़ पढ़ के आपको याद हो जाए कि जो स्वर नीचे हैं वही ऊपर रिपीट होंगे। यहाँ से भी वही स्वर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ से भी वही, और यहाँ से भी सेम। नोट्स विल बी सेम, नोटेशन विल बी सेम, साइंस विल बी सेम, बट आपको रिमेंबर यही रखना है कि अगर नीचे डॉट है तो वो मंदर सप्तक के हैं। कहीं भी डॉट नहीं डाली हुई, ना ही नीचे है ना ही ऊपर है, दैट मीन्स दीज आर फ्रॉम मिडिल ऑक्टेव, मध्य सप्तक। अगर ऊपर डॉट है तो तार सप्तक। बस अगर मैंने अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन में सिर्फ 4 स्वरों को ही कर सकता हूँ, रे, गा, धा, नी, बिकॉज दीज आर कोमल स्वर्स। अगर मैंने उसके ऊपर रेखा डाली हुई है तो फिर वो माँ तीव्र है, माँ शुद्ध नहीं। शुद्ध स्वरों पे कोई साइन नहीं, कोमल स्वरों में अंडरलाइन, माँ जो तीव्र है उसके ऊपर लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैं इसको बहुत डिटेल से समझाया है। पार्ट 1 और पार्ट 2, आई होप दिस वीडियोज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर लर्निंग दैट स्वर्स एंड देयर साइंस एज वेल। आपको कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।